सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं प्रवेश चौहान चंडीगढ़ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 22 जून 2025 हरप्रीत सिंह प्रीत जी की किताब ये इश्क नहीं आसान, गुजरे हुए वक्त की एक दर्द भरी दास्तां का विमोचन आज पार्क रॉयल रिजॉर्ट ज़ीरकपुर में हुआ। आओ देखते हैं इस प्रोग्राम की एक झलक। हरप्रीत सिंह प्रीत जी, आज आपकी बुक ये इश्क नहीं आसान रिलीज़ होने जा रही है। इस संबंध में हम बात करेंगे। ये इश्क नहीं आसान, आपको इस कहानी का विचार कैसे आया? क्या यह किसी वास्तविक घटना से प्रेरित है? एक्चुअली मैं एक और बुक लिख रहा था, मन गहरा समुद्रा तो द माइंड इज़ डीपर देन द ओशियंस। वो मेरी जो पिछले 3 साल में मीनिंगफुल पोइट्रीज ऑन सोशल इश्यूज रिलेशनशिप्स के ऊपर है, उसके आसपास आधारित थी। तो उसमें से एक मेरी पोइट्री थी, जब हम अक्सर मिला करते थे। तो जब हम अक्सर मिला करते थे को विस्तार रूप से लिखना शुरू किया, तो फिर उसका प्लॉट और सब प्लॉट्स बनते गए। और ये एक काल्पनिक कहानी है, जो मेरे मन की उपजी हुई कहानी है, जिसमें मैंने दर्शाया है कि इश्क और प्यार, हमारे ज़माने के इश्क और प्यार कैसे होते थे। तो इस तरह से ये बुक बनी है। ये बनी शॉर्ट स्टोरी थी, लेकिन चलते चलते बुक बन गई। आपको ये कहानी में सत्यपन और गोष्ठी के साथ एक और पात्र भी है। मेरे ख्याल से वो है किस्मत नेती, जो उनके जीवन में बड़ा किरदार निभाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किस्मत बोलते हैं ऐसे, वो अगर हमारे अगेंस्ट हो जाए तो बदकिस्मती है, और अगर हमारे फेवर में हो जाए तो खुशकिस्मती है। तो ये जो खुशकिस्मती और बदकिस्मती है, ये लाइफ का एक हिस्सा है। यस, आई डू एग्री। बार बार वो मिलते हैं, लेकिन मिलके बिछड़ जाते हैं। तो ये सिलसिला कुछ ऐसे ही चला। और इश्क की सही तरह से परख तब होती है जब वो चुनौतियों से, चैलेंजेस से गुजरे। और ये चुनौतियाँ, चैलेंजेस को आप बदकिस्मती कहो तो ये दर्शकों की, रीडर्स की व्यथा है, पर ये लाइफ ऐसे ही है। मैंने कहीं सुना था कि इश्क और मोहब्बत में फ़र्क होता है। जी, आपकी क्या राय है इस बारे में, बताएं प्लीज़। बड़ा सटल सा डिफरेंस है इसमें, इश्क और मोहब्बत में। जो मेरा मन का सोचना वो ये है कि प्यार और मोहब्बत शायद ऐसी इमोशंस हम सब में हैं, जिसमें हम एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्ट केयर फ्रॉम ईच अदर, वी लव ईच अदर, बट वी ऑल्सो एक्सपेक्ट। उम्मीदें हैं, तवक्कुआत हैं। लेकिन जब इश्क की सीढ़ी दौड़ चढ़ता है प्यार और मोहब्बत, तो वो एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाती हैं। दैट इज़ टोटल सरेंडर। तो टोटल समर्पण को जो है वो मैं इश्क बोलता हूँ, क्योंकि इश्क से ही इबादत होती है। और इबादत जो है वो खुदा की, वो इश्क से कम नहीं। पेट्रोलियम से कविता और फिर उपन्यास तक यह रूपांतरण कैसे हुआ? पेट्रोलियम से मेरी अराउंड 33 इयर्स की सर्विस रही। आई रिटायर्ड फ्रॉम फेयरली सीनियर पोजीशन। तब तक कोई विचार नहीं था कि मैं कभी शायर या राइटिंग करूँगा, लेकिन मैंने बहुत पहले सोच लिया था कि मेरे को पूरी 58 इयर्स तक रिटायर नहीं होना है। आई विल रिटायर, टेक अर्ली रिटायरमेंट। तो 5 साल 6 साल पहले जब मैंने ये मन बना लिया, उन दिनों कोरोना के दिन भी थे, तो मैंने बस अपनी वाइफ के लिए कुछ लिखा। उनका जन्मदिन था और कोई गिफ्ट आ नहीं सका, तो 2 लाइनें उनके लिए लिखी। और वो लाइनें उनको इतनी पसंद आई कि मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला फैमिली के अंदर। फिर मैंने वो फ्रेंड से शेयर की, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल पे उसकी एक छोटी वीडियो बना के डाल दी। तो जैसे बोलते हैं कि नेकी और पूछ पूछ, तो मेरे को प्रोत्साहन मिली और मैं फिर चलता गया, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ये आपकी पहली किताब है या इससे पहले भी आप और किताबें लिख चुके हैं? नहीं, ये मेरी पहली किताब है। इससे पहले मैं 3-4 शॉर्ट स्टोरीज़ लिख चुका हूँ। उससे पहले मेरे पास तकरीबन 70 के करीब मेरी पोइट्री की कंपोजिशंस की कलेक्शन है।
और ये मेरी पहली किताब है और मेरी जल्द ही दूसरी किताब भी अगले 3-4 महीने में आने वाली है। जाते जाते बस यही पूछना चाहूँगा कि पाठक इस किताब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये किताब मेरे हिसाब से हर जनरेशन के पाठक के लिए है, जिसमें एक सच्ची मोहब्बत को एक रूपांतर दिया गया है, एक रूप दिया गया है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है किसी को प्यार करने की। ये आज की जनरेशन भी समझती है और पुरानी जनरेशन है, इसको वो बहुत इंजॉय करेगी। तो सबके लिए बहुत कुछ है इस बुक से लेने के लिए। हरप्रीत सिंह प्रीत जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप ऐसे ही इश्क वाली किताबें इन फ्यूचर में लिखते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया। I welcome you all on the launch of my first book as an author, ये इश्क नहीं आसान। हर दिल में एक आशिक रहता है, ये हमें सब पता है, और उसी की तर्जुमा आप देखोगे इस बुक में। जैसे जैसे हम बात करेंगे ऐसे ऐसे शायद आपके ख्यालात, आपके जो पुराने दिन हैं वो आपके आंखों के सामने से घूम जाएं। तो लेट्स हैव a very astounding clapping for my anchor who has done this wonderfully well. Thank you so much. दिल से आपका स्वागत करते हैं हरप्रीत सिंह जी की पहली किताब के रिवायती लॉन्च में। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत खास है। आज की शाम सिर्फ एक किताब के लॉन्च की नहीं, बल्कि ये इश्क नहीं आसान एक ऐसी कहानी है जो आप सबके दिलों को छू जाएगी। ये किताब सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, बल्कि जुदाई का दर्द, दिलों में छुपी खामोशियां और वो तड़प है जो हर चाहत के पीछे छुपी होती है। दोस्तों, ये कहानी है सत्यन और घोष की, जिन्होंने दुनिया के बनाए दायरे तोड़े और हर मुश्किल को पार करके एक दूसरे को चुना। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। मैं गुजारिश करूंगा हमारे ऑथर जनाब हरप्रीत सिंह जी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जोरदार ताली बजाना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को पता चले कि इस किताब का सफर कैसा है, कैसे आपने अपने लफ्जों को एक रूप दिया, उनको पन्नों पे उतारा। मेरे कुछ सवालात हैं सर, क्या आप तैयार हैं? जोरदार तालियां दोस्तों एक बार हमारे ऑथर के लिए। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि ये इश्क नहीं आसान किताब को आप अपने दर्शकों को कैसे इससे परिचित कराना चाहेंगे? ये किस बारे में है, इसकी कहानी कैसी है और एक पढ़ने वाले को इससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए? बहुत से सवाल एक साथ पूछ लिए, तो लेट मी आंसर वन बाय वन। ये इश्क नहीं आसान जब मैंने कंसीव किया ये, तो मैं अपनी पोइट्री के ऊपर कुछ और लिख रहा था और उसमें से एक शॉर्ट स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था, और उस शॉर्ट स्टोरी से ये नॉवल कब बन गया मेरे को खुद भी पता नहीं चला। प्लॉट के ऊपर प्लॉट्स और सब प्लॉट्स बनते गए और ये कहानी जो है शॉर्ट स्टोरी वो एक किताब का अख्तियार कर गई, रूप अख्तियार कर गई। क्या हुआ? ये इश्क जो है वो इश्क होता अगर आसान तो फिर एक ना होते ज़मीन और आसमान। क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद। इश्क अगर होता आसान तो फिर एक ना होते ये ज़मीन और आसमान। मोहब्बत हर किसी को अगर मिल गई होती तो फिर क्यों लिखते और क्यों सुनते हमजानी। हम यहाँ बैठे गुजरे हुए वक्त की एक दर्द भरी दास्तां। वाह 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 वाह। तो ये जो इश्क है मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग में बात चल रही थी, ये है प्यार मोहब्बत की अगली सीढ़ी है इश्क, जिसमें इश्क में कठिनाइयां हैं। वो कठिन कदम तो याद रह जाते हैं लेकिन उनके एहसास जो हैं वो अमर हो जाते हैं, ऐसा मेरा सोचना है। और इश्क इबादत में जब बनता है, जब खुदा की इबादत को भी इश्क के रूप में ही देखा जाता है, तो वो इश्क जो है वो मैं यहाँ लेकर आपके सामने आया हूँ। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं अपने रीडर्स को, अपने दर्शकों को ये बताना चाहता था इस बुक के थ्रू। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, हाउ वन पर्सन कैन लव द अदर पर्सन। क्या बात है।
तो ये रही मेरी आपके सवालों के जवाब कि ये कहाँ से उपजा। तो सत्यन अपनी माँ को अपनी दोस्त समझता था और समझता रहा लास्ट तक, और उसमें वो लड़कियों को लेके बहुत शर्मिंदा नहीं मैं कहूँगा, वो शर्मसार रहता था, थोड़ा हिचकिचाता था बात करने से। लेकिन वो अपने दोस्तों को अक्सर कहता था कि जिस दिन मेरे को मेरा क्लिक कर गया, कहीं मेरा कुछ टांका ऐसे दिमाग में हिल गया, जब मेरे को एक सिग्नल आ गया कि दिस इज द गर्ल, उस दिन फिर मेरे से उसको कोई जुदा नहीं कर पाएगा। क्या बात है। तो सत्यन जो है वो इस तरह की प्रवृत्ति का था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, चैलेंजेस आते गए, उसकी जो कमिटमेंट थी, उसकी जो पैशन था लव के लिए, वो कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। उसको गोष्ठी मिली, फिर नहीं मिली, फिर मिली, फिर देयर आर सो मेनी टर्न्स इन दिस एंटायर सागा, लेकिन उसका जो विश्वास था अपनी मोहब्बत के ऊपर वो कम नहीं हुआ। वो आप पढ़ते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। एज फार एज गोष्ठी वॉज कंसर्न, शुरुआत की उसने अपने जिद्दीपन से। वो एक जिद्दी लड़की थी और जिद में आके उसने कुछ डिसीजन हेस्टेंट लिए, जल्दी में लिए, जिसका उसको हर्जाना भुगतना पड़ा। और वो एक गलती करके दूसरी गलती करने के लिए हिचकिचा रही थी कि क्या मैं ये फैसला मेरा गलत ना हो जाए। और उसमें लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छे से भरी थी कि वो अपनी फैमिली की प्रतिष्ठा, अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थी। तो ये गोष्ठी की धीरे धीरे ये जो उसकी शख्सियत है वो निखरती गई इनफैक्ट, और जैसे जैसे शख्सियत निखरती गई उसका त्याग बढ़ता गया। और आप जब क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे तो दैट इज द हाइट ऑफ सेक्रीफाइस शी मेड इट। वो आपको जब लास्ट पेज पे पहुंचेंगे तो ही पता चलेगा, अनलेस अनटिल यू टर्न द लास्ट पेज फर्स्ट। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे सोसाइटी में भी ये कहना है कि जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है यू नीड योर पार्टनर मोर। और वो इसलिए नहीं कि आपकी सेक्सुअल डिजायर बढ़ती है, बल्कि इसलिए कि आप एक दूसरे को खोना महसूस करते हो अगर वो 1 घंटा भी नहीं दिखे। वो जो तरंग है, वो जो उमंग है, वो जो खिंचाव है, वो जो तड़प है, वो जो दूसरे को महसूस करने की एक प्रतिक्रिया है, उसको जिसने महसूस किया, और सब लोग करते हैं ऐसा। बहुत से लोग हैं जो हंसी मजाक में कुछ भी हो जाए, अपने बेटर हाफ को पत्नी पत्नी के लिए जो मारते हैं, पत्नी पति के लिए मारते हैं। लेकिन अगर आई एम श्योर अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर साथ नहीं मिले तो ऐसा लगता है कि यार दुनिया लुट गई। आप एक दूसरे के बिना इतने अधूरे हो जाते हैं। मैं अपने पाठकों को ये जो साइड है रिलेशनशिप की, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिलवाना चाहता था इस बुक के थ्रू। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक तो ये दशकों लंबी कहानी को उकेरने के बाद पन्नों पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और जो पाठक आज हमारे बीच में बैठे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? ये मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे। मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ? मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ जैसे मैंने लड़की की शादी कर ली हो और मैं फ्री हो गया। बिलीव मी, आई एम सो ग्रेटफुल टू तुष्टि, हमारी पब्लिशर। जोरदार तालियां तुष्टि के लिए। शी इज ऑल्सो मैनेजिंग द एंटायर इवेंट। मेरे को लगा पहली किताब थी तो पता नहीं था इतना, अब लगा कि किताब इतनी आसान है, पब्लिशर के साथ काम करना मुश्किल है। इसने मेरे से बहुत होमवर्क करवाया। तो मैं तो ऐसे समझता हूँ जैसे 2 महीने मेरे को लगे ड्राफ्ट बनाने में और 2 महीने लगे उसको प्रिंटिंग की स्टेज तक लाने के लिए। तो ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एंड शी इज पब्लिशिंग बुक्स डे इन एंड डे आउट, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम माई ड्रीम हैज कम ट्रू। इनफैक्ट बहुत सालों से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं कुछ लिखूं और लिखकर मैं एक किताब के रूप में इस दुनिया में छोड़ के जाऊं। आज मेरे फादर होते, मैंने उनको ये बुक डेडिकेट की है
आज अगर मेरे फादर होते तो वो बहुत खुश होते मेरी इस अचीवमेंट पर। बुक इतनी अच्छी चलती है, कितना रीडर उसको सराहते हैं, इट इज़ अनकंट्रोलेबल, लेकिन आई हैव गिवन बेस्ट टू दिस बुक। दैट इज क्या बात है, जिंदाबाद। उनकी इस मेहनत के लिए उनकी हौसला अफजाई की। इनफैक्ट मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे और क्रिस्टी के इनविटेशन पे यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए और ये मेरी हौसला अफजाई की। मैं सारी उम्र ताउम्र इसको याद रखूँगा। मैं थैंक पहले यू तो सो इसकी मच। माफी चाहूंगा कि आज हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, हमारे चीफ गेस्ट हैं नवदीप सिंह गिल जी, मैंने उनके बारे में आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया। एक बार जोरदार तालियां नवदीप जी के लिए। तो नवदीप जी एक तजुर्बेकार मीडिया प्रोफेशनल हैं, ट्रिब्यून में काम कर चुके हैं और इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, और यहाँ पे वो 2011 से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, गिल साहब पंजाबी ट्रिब्यून में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे, सब एडिटर रहे और प्रवासी मैगजीन में भी एज अ स्पोर्ट्स मैनेजर उन्होंने काम किया। और गिल साहब एक मंजे हुए लेखक और पत्रकार हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे बीच में मौजूद हैं। वो अब तक 14 किताबें दोस्तों लिख चुके हैं और उनकी 14वीं किताब वो एक द्विभाषीय, एक बाइलिंगुअल किताब है जो गुरुमुखी और शामुखी में प्रकाशित हुई है, जो भारत और पाकिस्तानी पंजाब के खिलाड़ियों पर आधारित है और इसे जनवरी 2025 में लाहौर में रिलीज किया गया। कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। दोस्तों, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें नवदीप सिंह गिल जी का। और मैं चंडीगढ़ अक्सर अपनी बेटियां ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 17 ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ 35 ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਫੁੱਟਪਾਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਾਸਦੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੇ। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। लिखे हुए, सही गल। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। पढ़ते हैं। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਰਮਾਇਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ, ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਕਿਤਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਗਰਲਸ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਗੇੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ ਖੇਡ ਅੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਤਾਰੇ। ਮੇਰੀਆਂ 14 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। क्या बात। ਤੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਨੀ ਓਲੰਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 5 ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਆਏ ਸੀ ਹਾਕੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 75 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ, ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ, ਗਗਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ। ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਲੀਗ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟ ਮੇਰੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਸਾਰੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ, ਲਿਆਕਤ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ, ਦੋਤੇ ਦੋਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ
ਅੱਜ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੀ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੁਲਦਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਗਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਪਈ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਰਹੀ ਆ, ਆਈਪੈਡ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਰਹੀ ਆ, ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੰਬੜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਈ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਹੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਕਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਵਾਲੇ बन के आया ਤੁਹਾਡੀ महफिल च ਤੇ चीफ गेस्ट वाली गल कोई नहीं। जैसे इनकी जर्नी में मैं भी साथ हूँ, क्योंकि आई रिमेंबर वंस आई गॉट ए कॉल फ्रॉम मिस्टर हरप्रीत। थोड़ा सा एक और इंट्रोडक्शन दे दूँ, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आप देख लीजिए, राइटर भी है, सब कुछ संभालते हैं, और RWA भी संभाला। इनसे पहले मेरे पास वो था तो इन्होंने ले लिया और बहुत अच्छे से संभाल रहे। सो वंस आई गॉट ए कॉल फ्रॉम हिम, आइए बैठिए ज़रा थोड़ा कुछ बात करते हैं। तो मैंने कहा चलो मिल लेते हैं, किसी को शौक होता है राइटिंग का, थोड़ा सा होता है ना अपने कि मैं राइटिंग करता हूँ, बट द वे ही स्टोरी सुनाई, मैं इतना डीप हो गया उसमें। जैसे इन्होंने बोला कि यू लिव विद दैट स्टोरी, एंड आई स्टार्टेड लिविंग विद द स्टोरी। तो बीच में इन्होंने पूछा था आप गेस कीजिए कि क्या होगा एंड। तो व्हाट आई वाज गेसिंग दैट स्टोरी वाज एंटायरली डिफरेंट। एज अ राइटर व्हाट आई वाज थिंकिंग that this end will suit it, but it was entirely different. तो ये जैसे उन्होंने ये जिक्र किया कि ये नावल, तो ये शायद वैसे कई लोगों ने सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान। तो शायद साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो ये जिगर मुराद आवेदी जी हैं जिन्होंने लिखा था ये इश्क नहीं आसान। इससे आगे भी इतना ही समझ लीजिए, इतना तो समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जा रहा है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, वो आग का दरिया जो था उसमें आप खुद डूबे हो क्या? देखो यार, ये ऐसा है कि हमने बाद में इस दुख के बाद ही साथ में रहना है। फ्रैंकली स्पीकिंग, हर आदमी यहाँ आग के दरिया से गुजरा है, किसी के पैर जले हैं, किसी के नहीं जले, और ये ऐसा मेरा सुनना मानना है। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, आप भी शायद उन्हीं में से होंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा अंश जो है वो कई लोगों को मैं जानता हूँ, अपनी लाइफ में मिले हैं, बचपन से लेके आज तक सुना है उनके बारे में, और वो सब मिलजुल के मेरी एक सोच बनी है। एक्चुअली जब मैं आपकी बात करता हूँ तो आपका एक नाम तो आपकी पहचान है, लेकिन आप सोचते क्या हो, आपका बिहेवियर क्या है, आपके ट्रेड्स क्या है, हाउ विल यू रिएक्ट टू ए पर्टिकुलर सिचुएशन इन पर्टिकुलर मैनर, वो छाप मेरे दिमाग में या किसी के भी दिमाग में रह जाती है। दैट इज हाउ समबडी इज रिमेंबर्ड एज यू नो रमेश पंडिता और हरप्रीत सिंह। तो ऐसे ही हम सब लोग लाइफ में अनगिनत लोगों से आज तक मिले हैं और आने वाले टाइम पे मिलते रहेंगे। वो जो छोटी छाप जो है वो इधर से उधर से, कुछ कहानियाँ पढ़ी, कुछ फिल्में देखी और कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो ये सारी बात जो मिलजुल के एक काल्पनिक ये चरित्र निकला है जिसको हमने नावल में पेश किया है। और आई विल नॉट से कि ये मैं इसमें से गुजरा हूँ कि नहीं गुजरा हूँ, इसमें से एग्जैक्टली इसी आग के दरिया में कोई भी नहीं गुजरा, लेकिन ऐसे आग के दरियाओं में बहुत सारे लोग गुजरे। पहली नावल है, पक्का राइटर हो गया, टक्कर। हमारा पड़ाव है कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे,
और हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। दोस्तों, इस काफिले में एक मुसाफिर हरप्रीत जी के साथ रहा और इत्तफाकन उनका भी नाम हरप्रीत है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए कि हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। तो एक जैसा ही नाम है और एक जैसा ही इस जर्नी में दोनों साथ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत कपल के लिए। और मैं मैम से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और इस किताब के बारे में और अपनी सफर के बारे में दो शब्द कहें। मैम, Welcome to all on the book launch event of my husband. बड़ी बेसब्री से इंतजार था इस दिन का। आज का दिन मेरे लिए बेहद खुशी से और गर्व से भरा है। आज मेरे जीवन साथी, मेरे प्रिय मित्र हरप्रीत की लेखनी ये इश्क नहीं आसान का जन प्रकाशन हो रहा है। हरप्रीत को मैंने इस बुक पे दिन रात काम करते हुए देखा है। अपनी भावनाओं को, अपने ख्यालों को बड़े ही सटीक ढंग से पन्नों पे उतारते हुए देखा है। हरप्रीत की बात कहूँ तो उनका ये स्वभाव है कि वो जो भी काम करते हैं बड़ी शिद्दत से, लगन से और जी जान से करने की कोशिश करते हैं। चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे सोसाइटी रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो। मैंने हरप्रीत को अक्सर ये कहते सुना है, 3 Ds are the keys to life: discipline, dedication and determination. अमेजिंग। और ये 3 Ds हमेशा ही इनकी लाइफ में इनके साथ रहे हैं। ये थी हरप्रीत की शख्सियत। अभी अक्सर मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से पूछते थे कि ये इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, कॉर्पोरेट लाइफ से शायर कैसे बन गए। तो इसके साथ रिलेटेड एक छोटा सा वाकया है जी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कोरोना के दिन थे, आप सबको पता था क्या भयंकर मंजर था। तो एक शाम बच्चों का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, सब घर पर थे। एक शाम मेरे बर्थडे की इवनिंग पे केक कटिंग हो रही थी, केक भी घर पर ही बना था। तो लास्ट में बेटे ने बोला कि आज तो कोई गिफ्ट नहीं ला पाए, लेकिन हरप्रीत फट से बोले, भाई मैं तो तोहफा लाया हूँ। तो इन्होंने एक पेपर निकाला जो कि मेरे लिए एक पोइट्री लिखी थी, और आप लोग यकीन माने कि वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। मैं आप सबके साथ इस पोइट्री की चंद लाइनें शेयर करूंगी। पोइट्री का शीर्षक था माई वाइफ माई हीरो। तो पोइट्री ये थी, जदों दी तू व्याई आई सी, जदों दी तू व्याई आई सी, मैं फट्टी ते तू मेरी स्याही सी। जदों दी तू व्याई आई सी, मैं फट्टी ते तू मेरी स्याही सी। पोचे मार दिते तू मेरे सुभाव ते, पोचे मार दिते तू मेरे सुभाव ते, मेरे उत्ते लिख दी गई मैनू कोल बिठा के। वाह 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 वाह। आदत एहो जी तेरी पै गई, आदत एहो जी तेरी पै गई, हुण जामी ना कदी हाथ छुड़ा के। जदों दी तू व्याई आई सी, मैं फट्टी ते तू मेरी स्याही सी। सबको बहुत अच्छी लगी पोइट्री। और स्पेशल थैंक्स टू तुष्टि भाटिया, उनकी पूरी टीम, हमजा जी, थैंक यू। जिन्होंने इस बुक को सफल होने में हम लोगों का बहुत साथ दिया। ये बुक तो पन्ने थी, लेकिन तुष्टि ने इसको बुक का रूप दिया। और थैंक्स टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।
She's doing everything on the back end. So a big round of applause for Tushti. और Tushti तो आगे सर मैम आगे उधर से चलते ना हरप्रीत जी आज वाला मिस तुष्टि भाटिया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा फॉर वर्ड ऑफ थैंक्स एंड रैप अप दिस प्रोग्राम. तुष्टि. Very good evening. First of all, I would like to thank each and every one of you जो आज अपना time निकाल के in this weather यहाँ पे आए, and whosoever you have come in the capacity of a peer, a friend, a comradre, a colleague, and some fellow poets also. I think you guys are here and you guys are just like helping Harpreet sir and also like encouraging him to write even more, and that is something I'm very proud of all of you. So please give yourselves a very huge round of applause, a big one, a big one. Secondly, this event wouldn't have been possible because of I'm so sorry, I'm getting very emotional. This event wouldn't have been possible without Harpreet sir, without his family, without his wife, Ma'am Harpreet, without his son, one who is present here and one who isn't. Thirdly, I would like to thank Navdeep sir for coming here. आप लोगों ने कई किताबें पढ़ी होंगी, बट अगर आज आपने नवदीप सर को सुना है तो आपको पता चला होगा कि पंजाब में कितने ऐसे राइटर्स हैं और कितने ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा. बट नवदीप सर का जो सेशन था, द पावर ऑफ रिटन वर्ड्स, उसके थ्रू आज आपको कई लोगों के बारे में जानने का मौका मिला, एंड इट्स ए ह्यूज अकम्पलिशमेंट. एंड आई थिंक as a fellow Indian, you should always pick up this book and get to read a lot about it. Now I would like to talk about Ye Ishq Nahi Aasan. I know Harpreet sir and Hamza had done a fabulous job, and आपको almost Satyan and Goshti की कहानी पता चली है. But if I could give you like 2 words or 2 lines for these 2 amazing characters, one is Satyan and second is Goshti. अगर आप सत्यन से कुछ सीख सकते हैं ना, तो that would be the dedication and the perseverance to love someone throughout your entire life. And अगर आप गोष्ठी से कुछ सीख सकते हैं तो just it's just staying true to the one person that you just select when you are in the team, and you choose to be with the same person throughout the entire life. ये 2 चीज़ें अगर आप उनसे सुने ना और उनको आज साथ में लेके जाएं अपने, तो I think as a publisher and as an author हम दोनों का job would be well done. Now, आज मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूँगी. So I was like, when I was 5 years old, my grandparents introduced me to books. So जैसे सर ने बोला, अमृता प्रीतम, पुराने आपके टोबा टेक सिंह, आपके मंटो, कितने अच्छे राइटर्स हैं जो आज भी एग्जिस्ट करते हैं, एंड उनके थ्रू आप एक वर्ल्ड की जर्नी करते हैं just by sitting in your playroom or just by sitting in your living room. So आज, as a reader, as a person who has come here, I would request you to pick up Ye Ishq Nahi Aasan and inspire sir to write even more. And how you can do it? You can just go there, queue up, buy that book, make the payment
Evening. Thank you for coming here today. I know I fumbled because it's been a long time since I've spoken, but thank you so much. I would like to also thank Hamza for doing such a fabulous job, the entire team of cameramans and the producers and everyone, the entire team of Royal Park Resorts, thank you so much, and good evening. Thank you. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.